cousin who is in Chandigarh and I told him कि मुझे चांद दिखा दे। ऐसे करके चांद देखा है हमने। Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. Hi guys, good morning and time हुआ है 4:35 and हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। तो इट्स सरगी टाइम। हमारी पूरी थाल सजी हुई है, तो खुशबू बस भगवान को माथा ही टेक रही थी। मैं भी अपनी थाल लगा लेता हूँ। तो आज हमने करा है, मतलब ये तो हो गई एसेंशियल चीज़ें, वैसे सारी एसेंशियल चीज़ें ही हैं ये पेट भरने के लिए। तो एक फ्रूट होना ज़रूरी है। दूध फैनी हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मतलब सगन के लिए हो गई। ड्राई फ्रूट, नारियल, ये तो पराठे के साथ कंजंक्शन में जाएगी। तो ये हमारा अभी का खाना है। एंड मतलब आज हमारा बड़ा सही हो गया कि हम सोए ही नहीं। हम आज पता नहीं, जबकि हमें रोज़ 11 बजे हम सो जाते हैं। आज हमने कॉफ़ी भी पता नहीं हम कैसे जगे रहे। हम एक सीरियल देख रहे थे टब्बर करके सोनी लिव पे, तो हमारी नींद खुली रही एंड सीधा हम फिर 4 बजे बेड से उठे, पूरा प्रिपरेशन करी। गुड मॉर्निंग, मैं तो भी उठी हूँ तो। गुड मॉर्निंग। हमने चालू भी की, परांठी वगैरह बना दी। गुड मॉर्निंग। आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपको भी। आपको भी। तो खुशबू ने तो खाना चालू भी कर दिया, मेरा वेट भी नहीं किया। मेरे लिए व्रत रखा है और सीधा लपेटना घपाघप चालू। सॉरी, घपाघप नहीं, धपाधप। पूरी जिंदगी तुम्हारे वेट किया है। तो अब चलो बस खाते हैं, फिर उसके बाद बस शायद अराउंड 5 बजे तक एक बार पानी अच्छे से पी के। तूने क्रोसिन खानी है? हाँ, मैं लेती हूँ आज। अच्छा, फिर क्रोसिन लेगी, मैं सोचूंगा ऐसे ही। और बस फिर हम अब लेट ही उठेंगे हम तो सीधा, क्योंकि अब ये फ़ायदा थोड़ा सा है, तो दिन हमारा आधा तो ऐसे ही निकल जाता है, वो फ़ायदा रहता है। हाँ, फिर भी ये है कि 10 साढ़े 10 तक उठ जाएंगे आराम से, तो इतना कुछ वो नहीं है। ऐसा तो है नहीं भी उठ के कोई नाश्ता बनाना है। तो चलो अब मिलते हैं सीधा सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। हम उठे 10 बजे, तैयार तैयार होके मंदिर मत्था टेकने आए, अपने यहीं आए हैं। हाय गाइस, हैप्पी करवा चौथ। तो हम सुबह तैयार हो गए, मंदिर गए। ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे हैं। हम उठे ही लेट थे आज, क्योंकि सुबह से कुछ काम नहीं था एंड हम सरगी खा के लेट ही सोए थे। कितने बज गए थे आदित्य सोते सोते? 5:30। क्या हुआ, तुम्हारी बैटरी लो है अभी से ही? क्या चीज? भूख लग रही? और तुम्हें मेरे साथ लड़ना है ना? कहाँ लड़ रहा हूँ यार, हद हो गई है। कोई बात नहीं। बोलो तो तब गुस्सा आता है, ना बोलो तब गुस्सा आता है। ठीक है। तो मेरे को फ्लावर खरीदने थे, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। और ये मैंने साड़ी पहनी है आज, तो साड़ी का लुक पूरा आपको इंस्टाग्राम पे अब तक दिख गया होगा। आई होप यू लाइक इट एंड लेट्स बिगिन द डे। इट्स 4 PM एंड आई एम ऑल रेडी। मैंने कुर्ता पहना है और खुशबू भी बस तैयार होने वाली है। उसका मतलब मेकअप वगैरह सब हो गया, सिर्फ कपड़े वगैरह पहन रही है, मतलब बस तैयार होने वाली है। वो भी अराउंड 5-10 मिनट्स का उसका काम है। और फिर नीचे जाएंगे। एक्चुअली आज सुबह से इतनी भसड़ी मची हुई है कि मैं क्या बोलूं। ये मैं वही बालकनी में आया हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है बड़ा अच्छा, धूप वूप खिली हुई है। बट अगर आप इधर ऊपर देखोगे ना, इतने काले बादल हैं, इतने काले बादल हैं, और अभी भी बारिश हो रही है। जबकि ऐसा लग रहा है धूप आई है, लेकिन बारिश हो रही है अभी भी, बूंदाबांदी। और बादल इतने गरज रहे हैं ना, इतनी बारिश हो रही है। मैं अभी मंदिर के वहाँ देख के आया था कि पूजा कैसे कराएंगे, तो वो उन्होंने अंदर शेल्टर में कर दी है सारी दरी वगैरह, ताकि आप अंदर बैठ जाओ। तो ठीक है, गाड़ी वहाँ आगे तक चली जाती है अपनी, तो गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे ताकि कपड़े वगैरह गंदे ना हो, गीले ना हो, और फिर करेंगे। एक और इशू हो गया था कि आपको जैसे पता है शिखा को डेंगू हो गया था, तो उसके बाद हमने दूसरी हाउस हेल्प को बुलाया था, जो तो जिसे बोला था वो आई नहीं। एंड इतना
सारा काम बचा रह गया। बिकॉज हमें यही था कि आज करवा चौथ है, तो हम मतलब कल हो गई थी बात कि आज आना है उन्होंने, तो हमने भी बर्तन वगैरह फिर खुद नहीं मांजे थे, घर भी गंदा हो रहा था काफ़ी। फिर उसके बाद हमें अपना काम बहुत सारा था, खुशबू को एक सब्जी भी बनानी थी, तो मतलब ऐसे करके काम बहुत सारे हो गए थे। और हम सच बताऊं हमें पता ही नहीं चला। हाँ खुला तो है, काम बहुत सारे इसलिए हो गए, मेड दूसरी खैर कर गई थी काम, बहुत लेट हो गया। बट सब कुछ अभी लगभग 4:30 से ऊपर हो गया टाइम। खुशबू तैयार हो गई थी, थोड़ा सा उसके सूट के साथ ज़रा बहुत थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट अभी हो गया सॉर्ट आउट। बस अभी हम नीचे जाएंगे, अभी मुझे लगता तो नहीं अभी लोग आने चालू होंगे, जस्ट बिकॉज बारिश की वजह से थोड़ा लेट है, क्योंकि अब लोग थोड़ा धीरे धीरे आएंगे। मेन ये है कि सूरज की रोशनी रहनी चाहिए जब पूजा होए चालू, तो अभी तो 4:30 हुए हैं, तो अभी तो है सूरज। बस चलते हैं नीचे। हो गया ना कुछ भी रेडी? चलो बस लिपस्टिक लगानी है। मेन जो सबसे ज़्यादा हो गया ना बारिश, मतलब आज ही सब कुछ हुआ। मेन मैं अब सबसे ज़्यादा जो रहेगा ना कि यार बादल कम से कम निकल जाए, कहीं चांद आना हो उस टाइम पे बादल हो, तो यार फिर तो हो गया सत्यानाश। अभी ये देखो कितना ब्राइट है, उधर आगे धूप निकली है और बारिश और तेज़ हो गई है, और तेज़, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है अब इस टाइम पे। पता नहीं यार आज इतनी बारिश, बाप रे। आई होप कि उधर पूजा अच्छे से हो जाए और रात को चांद टाइमली आ जाए, बस यही है। चलो बारिश लिटरली इतनी तेज़ हो रही है, मैं बता नहीं सकता। अब ये टिन की आवाज़ है पीछे से जो आप सुन रहे हो। एंड मैं व्यू दिखाता हूँ इधर सारे लोग जो है गाड़ियों से आए हैं, गाड़ियाँ पार्क करी हैं, मेरी भी अभी गाड़ी बीच में ही खड़ी है। खुशबू ये बैठी है सामने। तो ये है कि अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब हो गई है तो, लेकिन अब जैसे जैसे लोग आ रहे हैं तो बैचेज में कर रहे हैं। जस्ट मैं अभी गाड़ी करने गया था एंड हालत देखो मेरी, इतनी तेज़ बारिश है, बिल्कुल सामने खड़ी थी, तो मैंने आगे प्रॉपरली अंदर कर दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और सारे ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी मंदिर के सामने पार्क करके उधर जाते हैं और फिर गाड़ी आगे लगा देते हैं। तो बारिश बहुत तेज़ है, अभी बहुत तेज़ है। एंड ये देखो माता के पास चढ़ाने का था, चढ़ा दिया आप लोगों ने। ओम भूर्भुवः श्री भगवते यज्ञनारायणाय नमः, श्रीदेव नमः, पुरुषाय नमः, गणपतये नमः, श्री वरदमूर्तये नमः। इसी करवा चौथ के व्रत के प्रसाद और प्रभाव से वीरावती 1 वर्ष के अंतराल में ही पति के उत्तम स्वास्थ्य को ही नहीं, ये जितने भी उपलब्धियां मैंने आपको गिनाई हैं, इसी व्रत के प्रसाद और प्रभाव से रिद्धि सिद्धि से लेकर सुख समृद्धि से लेकर शुभ लाभ तक लेकर आदि आदि अनेक सौभाग्य और संतति को वीरावती प्राप्त होती है।
माय गॉड, सुबह से आई कांट टेल यू मेरा दिन इतना गंदा गया, मतलब गंदा नहीं बट बहुत क्रेजी था। एंड नाउ आई एम रिलैक्स क्योंकि पूजा नहीं हो पा रही थी, बारिश इतनी हो गई एंड पता नहीं दुनिया भर का सब कुछ होना था। मेरे पास मेड नहीं थी, मतलब मेरे पास इतना काम था एंड आई वॉज ऑल ऑर्गेनाइज। मैंने इस बार अपनी चूड़ियों से लेके सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा था ताकि मुझे दिक्कत ना हो, बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग गॉट मेस्ड एंड ठीक है, कभी कभार हो जाता है तो इट्स परफेक्टली फाइन, मतलब इतना भी नहीं क्रिप करना चाहिए। बट अल्टीमेटली पूजा बहुत अच्छे से हुई एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड मेरा सूट लूज है बट पता नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं है, वो भी एक अलग ही जोन में थे हम लोग। एंड आपने फ़ोटोज़ देख रही होंगी मेरे फुल ड्रेस की, बट सारी आउटफिट डिटेल्स और सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, तो वहाँ जाके देखना। अब मुझे पैक करना है, जो पोई देते हैं ना मम्मा को, मतलब मदर इन लॉ को, वो मुझे अरेंज, वो देते पैकेट कहाँ है फरसान का, कौन सा? वो फरसान मॉडर्न वाला, वो देखिए भारी पड़ा। और एक चिप्स का पैकेट निकाल दो। एक्चुअली मैं पोई में मम्मा को ऐसी चीज़ें दे रही हूँ जो वो खाते हैं, क्योंकि शी इज़ डायबिटिक। आई डोंट वांट टू गिव हर समथिंग विच इज़ स्वीट, शी हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नट्स विथ हर, तो आई डोंट वांट टू लोड हर एंड वेस्ट इट। तो मैं ऐसी चीज़ ही देती हूँ जो उन्हें काम भी आए और जो उनके लिए ठीक भी रहे, सो यू नो, एंड शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे। सो शी लव्स वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ चिप्स, सो आई थॉट ऑफ गिविंग हर दैट। एंड मट्ठियाँ 2 ही यहाँ देते हैं, और मट्ठियाँ हाँ यहाँ पड़ी हैं, तो ये मट्ठी है जो मुझे मम्मा को देनी है। और आदित्य पापा के लिए कुछ बहुत अच्छा लाया है, आई डोंट नो, वो पापा के एक्सप्रेशन देखेंगे। ये खिलौने कहता है इनको, ऐसे बोलते हैं खिडौने, पता नहीं, खिडौने बोलते हैं, खिडौने। ये पापा को खिलौने अच्छा- होता है बेसिकली क्या है, चीनी को ना एक सांचे में डाल देते हैं, तो वो जैसे मटका, घोड़ा, हाथी ये सब बना देते हैं। ये मट्ठी 2 ही है, हम मतलब बचपन से पापा ये लेते आते थे, हमारी फैक्ट्री के पास से तो बहुत मिलते थे, रेडियो में मिलते थे। मट्ठी 2 ही है। और पूरा वो डब्बे में रखे हैं, ये और नहीं आएंगे उसके अंदर। ये बनाना और ये भी रख दूँ, बस ये पलटे ना क्योंकि ये खुल जाएगा फिर। सारा पैक करके अब पंजाबी बाग जाना है, सो वी आर ऑल सेट फॉर पंजाबी बाग। मेरी चिली पनीर तैयार होगी और मैं तो आपको दिखाती हूँ, बहुत टेम्पटिंग लग रही है बट हम खा नहीं सकते एट दिस पॉइंट। सब पैक है, पैक कर दिए, तो आपको चिली पनीर वहाँ जाके मैं फ़ोटो भेज दूँगी, दिखा दूँगी, भेज का दूँगी, दिखा दूँगी। मैं चप्पल तो घर की चप्पल पहन के जा रही हूँ बिकॉज मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं चप्पल भी बदलूँ। मैंने खुद गाड़ी चलाने में स्पोर्ट शूज पहने। और मैं एक नाइट सूट का पेयर लेके जा रही हूँ जस्ट बिकॉज रात को लेट भी हो जाए तो आई वॉन्ट टू गेट इन टू कम्फी क्लोथ्स एंड कम बैक, बट आई हैव टू कम बैक क्योंकि मेरी कल क्लास है और उसकी कोई तैयारी मैंने अब तक की नहीं है। आई हैव टू प्रिपेयर अ PPT और वो हुआ नहीं है, तो मुझे वो भी थोड़ा डाउटफुल है कि वो कैसे होगा एंड व्हाट विल हैपन। तो ये नाइट सूट हो गया। मेरा दुपट्टा लेके, ओह मुझे पता ही नहीं था, दुपट्टा लेना है जो मैं अर्क देते समय जो दुपट्टा करूँगी वो ये है। ये मम्मा वाला दुपट्टा मैंने अभी मेरे मायके वाला दुपट्टा कर लिया था, तभी ससुराल वाला दुपट्टा कर हे भगवान, दुनिया भर में क्या क्या कंफ्यूजन है। छन्नी रख ली थी ना? मैंने नहीं कुछ रखा। ओके चलो बाय। हाय गाइस, सो वी आर गोइंग बैक, इट्स 10, इट्स 11। हम घर आए थे पंजाबी बाग व्हेन आई एम विद फैमिली। देखिए कोई लोग, मतलब कुछ लोग दे आर कंफर्टेबल ऑन कैमरा बट सम पार्ट इज नॉट कंफर्टेबल, तो हम वहाँ पर इतना व्लॉग का स्ट्रेस नहीं डालते। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो हम बहुत उन्हें स्ट्रेसफुल नहीं लाते कि यू नो यू हैव टू कम ऑन स्क्रीन एंड ऑल, सो बट वी enjoyed because I really want to enjoy that moment with them. I really don't pressurize them for vlogging and anything, but we had great time। और मैच ही चल रहा था क्योंकि मम्मा इज क्रेजी अबाउट मैच, पापा इज क्रेजी, आदित्य इज क्रेजी। मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन पता नहीं इस बार वो फील नहीं आ रही वर्ल्ड कप देखने की, मजा सा नहीं आ रहा। बट मम्मा पापा वर टोटली क्रेजी, सो दे वर वाचिंग मैच एंड बस अच्छा अच्छा खाना खाया। मेरा चिली पनीर खुला कब खाया गया जाने, कोई फोटोज नहीं ली। पापा को अच्छा लगा
दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि पापा के टेस्ट बर्ड्स आर सुपर्ब, मतलब हाईली सेंसिटिव एंड हाईली गुड। ओके सो अगर पापा को पसंद आ गए खाना तो मतलब चाय में तुमने अगर जैसे फ्रेश दूध और एक दिन पुराना दूध भी अगर पिला दोगे, पापा पहचान जाएंगे। पापा को तुम डबल टोन और फुल क्रीम मिल्क की दूध चाय पिलाओगे, पापा पहचान जाएंगे। पापा एक नंबर फूडी है एंड ही इज वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू फूड एंड ही जस्ट लव्स like you know things to be very organized when it comes to food. तो पापा की तरफ से बिग यस था चिली पनीर को, तो आई थिंक बहुत अच्छा बना था एंड बस थोड़ा टाइम एंजॉय किया सबके साथ। आई वांटेड टू स्टे हियर, मैं बीच में भी रही थी बट अब रह नहीं पाई इस बार बिकॉज आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क। कल मेरा असाइनमेंट है और मेरी बैंड बजेगी क्योंकि मैंने एक भी पीपीटी नहीं बनाई, तो मुझे कल उठ के सुबह से ही वो काम चालू करना है, नहीं तो इट्स नॉट गुड। ये कितने लोग बिठाए हुए थे भैया इन्होंने, और मैंने तो चेंज भी वहीं कर दिया था। मैं पूरा चेंज वेंज करके मस्त मेकअप नहीं निकाला। हाँ आज शांत होता कैसे देखा हमने। आई कॉल्ड माई कजिन हु इज इन चंडीगढ़ एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे चांद दिखा दे। ऐसे करके चांद देखा है हमने यार, पता है हमने 9:30 पौने 10 बजे चांद देखा है वीडियो कॉल पे। सबका ऐसा चांद यार, ये करवा चौथ पूरा ही बहुत वियर्ड रहा। हाँ हमारा बड़ा वियर्ड रहा, मतलब जैसे सुबह से लेके शाम तक। हम इधर पंजाबी आने के बाद हमें थोड़ा सा कह लो फुर्सत मिली होगी, उससे पहले हमें पूरा दिन कहाँ गया पता ही नहीं है, इसलिए बहुत थके हुए हैं एंड बट लास्ट में सारी चीजें हो गई हमारी। बट ये है कि बड़ी ढीली हुई, बहुत ढीली हुई, मतलब हर चीज हो रही थी बट बहुत जैसे ना टाइम बहुत लग रहा था। आज का दिन ही ऐसा चला है, कोई भी चीज ऑन ट्रैक नहीं थी। हमारी वीडियोस का सारा काम हुआ, हमारे सारे काम हुए जो लिखे हुए थे बट नॉट ऑन टाइम। तो वो एक चीज हो गया एंड बट इट वाज अ गुड डे। फेस्टिवल आया गया, अब बहुत अच्छा गया एंड अब दूसरा फेस्टिवल आने वाला है, दैट इज दिवाली। सो कल से दिवाली शॉपिंग तो नहीं होगी, शॉपिंग हो चुकी है बट दिवाली साफ सफाई शुरू हो गई, डी क्लटरिंग। तो वो दो काम मुझे कल से करने हैं एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। दिस व्लॉग इज रियली वेरी गुड बिकॉज इसमें जो कथा हुई ना वो बहुत अच्छी थी। एंड देखो करवा चौथ सिर्फ एक नहीं है कि एक स्पाउस का ही होता है या जो नहीं भी रखते तो उनको कोई गिल्ट देना है। दिस इज ऑल अप टू यू, आप कितनी श्रद्धा से ये मानते हो। अगर आप नहीं भी मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड अगर आप मानते हो तो भी कुछ भी नहीं है। अगर ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन व्रत रखने से ही किसी का आयु बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये यही है बस। एक फेस्टिवल है, एक पहले से होती आई है। हमने इसमें 1-2 चेंजेस लाए हैं, जैसे पैर छूना हम नहीं करते। वी यूज्ड टू डू इन द स्टार्ट बट नाउ वी डोंट डू दैट बिकॉज in this relationship we both are very equal to each other. It's not about the age, it's about being equal, standing equal. हम दोनों व्रत रखते हैं because again it's part of equality. I don't know, मैं ये नहीं बोलती कि कोई husbands नहीं रखते तो equal नहीं है, that all depends on them. हमारे relationship में हमने अगर कुछ setup किया हुआ है that both the partners either they both are comfortable in doing that or else we won't put it on one person. So we both are comfortable in keeping the fast. So ये शुरू से चलता आया है and tomorrow when we have a kid also, we are going to teach whether it's a girl or a boy that it is equal, everything is equal between the genders, that like girl or boy, okay? तो ये 2 चीजें हम करते हैं। मैं पाँव छूती थी पहले पर अब नहीं, अब काफ़ी टाइम से हमने लास्ट व्रत भी नहीं किए थे काफ़ी। दो मतलब जैसे जैसे एक होता है ना एज होती है तो आपके खुद के एक माइंडसेट रहता है, आप उस हिसाब से चलते हो, तो वो चीज़। एंड ऑल्सो व्हाट आर द चेंजेस हैव वी बॉट करवा चौथ? लाइक हम दोनों अगर सेलिब्रेट करते, हाँ हम दोनों पूजा का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करते। लाइक अगर नीचे थाली बटाने गए अगर कोई है फाइन, अगर जैसे आज बारिश हो रही थी तो वी वुड हैव यू नो सैट टुगेदर, हम कथा लगा देते और खुद ही जैसे हमने पिछले साल किया था तो हम वो कर देते। तो इतना ना हम
हर फेस्टिवल को कुछ भी हो उस पर ना रिजिड नहीं हो जाते। मन में अगर आपकी श्रद्धा है, मन में अगर आपको है कि आप अपने अच्छे मन से कर रहे हो, वो चीज़ डेफिनेटली सबसे अच्छी होगी। तो ये ध्यान रखा करो, कोई भी पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आप अपने मन से जितना कर रहे हो बस उतना करो, बाकी leave it to the universe. Okay, and I hope you have enjoyed this little vlog. Do subscribe to my channel, hit the button like, and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching. I don't know why, but I really feel so peace internally after so long. I'm enjoying all the festival this year, though this year was not good for me, but I am literally at that zone where I wanted to be since very long time, and gaining back my confidence, being happy, being little carefree, irrespective to I have so many, you know, troubles going on in my life, but still I'm being very carefree kind of a person, and I love this zone of mine. मुझे नहीं पता ये कब तक रहेगा, but I'm still satisfied. Okay, I hope even you all reach to that place where you find happiness in your own self. Okay, have you found? Are you satisfied with your life? Okay. You're always satisfied in this. सेटिस्फाइड नहीं, बहुत ब्रॉडर टर्म है। सेटिस्फाइड तुम छोटी छोटी चीजों से हो सकते हो, ऐसे लाइफ से ऐसे पता है, तुम कभी सेटिस्फाइड हो भी सकते हो, कभी नहीं भी हो सकते, तो इसलिए इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अगले व्लॉग में। Okay, bye.